गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले इस रैली में चलने वाले सभी सत्संगी भाई और बहनें, बाद में इस कॉलोनी के सभी सज्जन भाई और बहनें, और जिन्होंने यह कार्यक्रम रखा, पवार साहब, इन सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग मिलना कलयुग में बहुत दुर्लभ है, तो आप सत्संग समझ लो। पहले सत्संग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णनात्मक और दूसरा होता है ध्वनात्मक। वैसे ही नाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णनात्मक नाम और एक ध्वनात्मक नाम। तो हम तो ये भी नहीं जानते कि ध्वनात्मक क्या है। यह जो आपको नाम दिया है, इस नाम से आपको मानवता रिजर्वेशन हो जाएगा, और इस नाम से आपको ध्वनात्मक नाम की कमाई करना है। ध्वनात्मक नाम यानी जो 24 घंटों तुम्हारे अंदर बज रहा है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। उस नाम की कमाई आपको करना है। तो प्रेमियों, यह बहुत बड़ा रास्ता है। इस रास्ते पे कितने लोग ठोकर खा गए, कितने लोग गिर गए, कितने लोग पानी में बह गए, पर सही ढंग से पता नहीं चला कि क्या करना है। मैं छोटे छोटे प्रमाण देकर के आपको समझाता हूँ। छोरगांव करके गांव है, आप जानते होंगे। वहाँ पर एक फकीर रहता था, शादी में बाजा बजाने का काम करता था। वह फकीर एक बार उसने सोचा कि कुछ कर लूँ, तो उसने नाम की कमाई करने का विचार किया। नाम की कमाई यानी ये जो आपको नाम मिला है, 5 नाम, इन नामों से नाम की कमाई होगी, ध्वनात्मक नाम की कमाई होगी, जो 24 घंटों आपके बिजल इसमें बज रहा है। और एक ध्वनात्मक नाम की जिसने कमाई कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। बाकी तो जीवन में इंसान बहुत तड़पता है, ये कमा लो, वो कमा लो, वो कमा लो, कुछ नहीं, आखिर जन्म मरण के चक्कर में ही घूमना है। गुरु महाराज ने आपको बड़ी मेहनत से ये नाम दान में दिया। दान में क्यों दिया? दान दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। तो आपको ये जो नाम दिया है, आप जितने दिन तक इस धरती पर रहोगे, तो ये नाम आपके अंग संग रहेगा। अगर आपने तपस्या की, नाम का रटन किया,
तो 2 जन्म में 3 जन्म में पार हो जाओगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये आपको दान में दिया है। पहले के महात्मा दीक्षा देते थे, वह वापस भी ली जाती थी। यह जो दान आपको दिया है यह वापस नहीं लिया जाता, यह दान है। तो इसमें कितनी बड़ी कमाई है मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं बारडोली गया था। वहाँ पर एक बहन आई, उसका इतना बड़ा लड़का था। कहने लगी, अन्ना ये वो लड़का है। अब मैं तो अचरज में पड़ गया। मैंने उसको देखा ही नहीं तो कौन सा लड़का समझो। मैंने कहा ठीक है बहन, पर वो जा नहीं रही थी। पूछा कि कौन सा लड़का है, तो बोले मुझे 3 लड़कियां हो गई थी। इसकी जांच करने जब मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की का गर्भ है। मैं आत्महत्या पर उतर आई। उस वक्त तुम बारडोली आए थे। मेरे परिवार वालों ने तुमको कॉफ़ी लेने के बुलाया। मैं वहाँ गया तो उसकी सास रो रो कर बता रही थी, इसको 3 लड़कियां हो गई। अभी भी डॉक्टर ने कहा है कि इस लड़की का गर्भ है। मैंने सोचा हकीकत में अगर ये पॉइजन नहीं लेंगी तो धक्का लेके मर जाएगी। इतना ज़बरदस्त धक्का इसको लगेगा। तो मैंने उसके मन की शांति के लिए कहा, कौन सा डॉक्टर बता रहा है तुम्हें लड़की का गर्भ है, तुझे लड़का होने वाला है। उसको धीरज लग गया। अब जब वह डिलीवरी हुई तो उसको लड़का हुआ। 5 साल के बाद मैं वहाँ गया, उस लड़के को लेकर के आई मेरे पास ऐसे। बोले अन्ना ये वो लड़का है। मैंने क्या कौन सा लड़का है? तो बोले डॉक्टर ने कहा था कि लड़की होने वाली है, तुमने कहा कि लड़का होगा तो ये लड़का हुआ है। मैंने क्या मालिक का शुक्र अदा करो, ये सारा खेल मालिक का होता है। मालिक, मैं आप सभी को एक ये बताता हूँ, अगर आप निर्मल मन से किसी को कुछ कह दोगे तो वह वही करके दिखा देगा। इसके लिए आपको तपस्या त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर कोई शंका ना हो। शंका बहुत बुरी बला है। बाबा जी तो कहते थे कि शंका एक असुर है, राक्षस। तो इस शंका को अच्छी तरह समझ लो। पैदा हुआ सागर से, शंकासुर नाम कहलाते उसे। धूम मचाई देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से, सागर में छुप रहा। सागर में छुपाए वेद 4, सब सुर मिल करके गए सिर सागर साहेब का दरबार। बतलाया शंकासुर का हाल। फिर भगवान ने अवतार लिया मत्स्य का और शंकासुर दैत्य को मारा। अब जब ये शंका इतनी गहरी है कि ले ली तो उसी सागर में डूब गई। वैसे ये तुम्हारे भावनाओं का जो सागर है तुम्हारे अंदर, ये भावनाओं के सागर से शंका पैदा होती है और उसी में समा जाती है। फिर उसको तुम गीता समझाओ, पुराण समझाओ, बाइबल समझाओ, कोई भी समझाओ, नहीं मानता। तो इसलिए
हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। शंका आ गई तो भी धोखा हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये जो पहले 10 अवतार हुए, इसमें यह पहला अवतार है शंकासुर का, और मत्स्य अवतार लेकर के उसको मारा। दूसरा अवतार सुनो, देव और दानव मिलके सागर का मंथन करना शुरू किया। मंदाचल पर्वत की मथनी बनाई और वासुकी सर्प का रस्सा बनाया। एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस लगे खींचने। तो पृथ्वी रसातल में जाने लगी, कुछ निकलना तो दूर ही रहा। रसातल में जाने लगे, सब चिंतित हो गए कि अब क्या करें। तब उन्होंने भगवान का धावा किया। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और मंदाचल पर्वत को अपनी पीठ पर पकड़ा और फिर सागर का मंथन हुआ। तो ऐसे शंकासुर जिसका है, तो कभी भी शंका मत करना। शंका आकर के चले गई तो वो तुमको मिलना मुश्किल है, चाहे जितनी ढूंढो। अब ये मैंने आपने बताया कि जो मंथन हुआ, तो उस समय भी भगवान ने बचाया। इसके बाद में वराह अवतार हुआ। वराह जानते हैं ना, सुअर। सुअर का अवतार भगवान को लेना पड़ा। क्यों? हिरण्याक्ष दैत्य बड़ा, उसने सब देवता को पीड़ा। इंद्र ने अपना आसन छोड़ा, भाग पड़ा जंगल में। जपी तपी सन्यासी छुपे गिरी के अंदर में। पृथ्वी की घड़ी करके दबाई बगल में, ऐसा हिरण्याक्ष भया। फिर देवताओं ने भगवान का धावा किया। भगवान ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष दैत्य को मारा। उसके बाद में हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग के रखे थे कि मैं घर में नहीं मरूंगा, आंगन में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, धरती पर नहीं मरूंगा। ऐसे उसने वरदान मांग के रखे थे, यानी मरने का डर उसको बिल्कुल नहीं था। और प्रहलाद को तकलीफ देता था। तो फिर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा मानव आधा पशु। उसने वरदान मांगा था, मैं इंसान मानव से भी मरूंगा नहीं, पशु से भी मरूंगा नहीं। तो ये आधा मानव आधा पशु का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को उठाया दरोजे में, गाँव घर के बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, दरोजे में ऐसा मांडी पर लिया। और उसने कहा था कि मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, अस्त्र से मरना नहीं चाहिए। तो नाखून से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप को मारा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर तुम अच्छे नीयत से चलते हैं तो तुम्हारे लिए वह भगवान हर जगह साक्षी के साथ में उभा है। वो आपको हर जगह मदद करेगा। ये मैं पहले मेरे पास रेडियो था तो गाने सुनता था, तो उसमें एक गाना आता था, देव बाजार सा बाजी पाला नहीं हो। उसमें गाना आता था कि देव बाजार सा बाजी पाला नहीं हो। हर रोज़ सुनता था। एक रोज़ स्नान कर रहा था,
ये भजन चल रहा था तो अंतिम शब्द निकले, देवाचं देवत्व आहे ठाई ठाई, मी तू पण गेल्या वाचून अनुभव नाही। कितना सस्ता है। पहले ये मेरे को समझा नहीं था। उस समय मैं जैसे भी सुना तो चकाचौंध हो गया कि देव कहीं नहीं है और हर जगह है। देवाचं देवत्व आहे ठाई ठाई, मी तू पण गेल्या वाचून अनुभव नहीं। मैं और तू यह जब अंदर रहेगा तब उल्टे पैर को लटको या एक पैर पर खड़े रहो या भूखा रहो प्यासा रहो, भगवान आपको मिलने वाला नहीं। आपके अंदर में निर्मलता हो, किसी भी प्रकार की शंका न हो, निर्मलता हो। तो निर्मलता अगर रहेगी तो वह प्रभु तुमको खुद आकर के समझा देगा कि मैं कौन हूँ। दूसरी एक बात सुनो, हिरण्यकश्यप का नाम बताया, इसके बाद में वामन अवतार हुआ। इतना छोटा, जहाँ बलिका हुए यज्ञ वहाँ गए। वो कहाँ पर गए? बलि राजा यज्ञ कर रहा था, वहाँ पर गए। जहाँ बलिका हुए यज्ञ वहाँ गए। बलिके को कहे वामन, 3 कदम जमीन देना दान, 2 कदम में त्रिभुवन समेट लिया, फिर तीसरा कदम उठाया। जमीन तो सारी खत्म हो गई थी 2 कदम में। तो बलि को पूछा, अब मैं पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा कि रखो मेरे सर पर। तो कदम सर पर दिया, कदम के जोर से बलि पाताल गया। यानी बलि दानशूर था, बहुत दानशूर था। ऐसे जो जो अवतार हुए उनमें भगवान ने जो काम किए हैं वो भयानक काम किए। फिर परशुराम का अवतार हुआ। अवतार लिया जमदग्नि के घर। पिता के कारण सिर उड़ाया रेणुका माते का। वध किया सहस्र अर्जुन का। 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय किया। फिर परशुराम बद्रिकाश्रम को गया। परशुराम अवतार पूरा हुआ। राम अवतार।